ओके। तो अभी जो इंडेक्सिंग चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक हमने क्या बात की थी कि फाइल को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, ब्लॉक्स क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स किस किस टाइप के होते हैं, और उसके अलावा फिक्स लेंथ और वेरिएबल लेंथ हमने देखा। और ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमने एक स्पेंड और एक अनस्पेंड हमने देखा। तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि वर्स्ट केस में अनस्पेंड में फिक्स लेंथ रिकॉर्ड्स आएंगे तो वहां पे उसका अगर हम देखते हैं तो वेस्टेज कितना होता है। तो एक सिंपल बात है कि अगर अनस्पेंड ऑर्गेनाइजेशन है ना, अनस्पेंड और फिक्स लेंथ रिकॉर्ड है, तो अनस्पेंड क्या बोलती है कि कोई भी रिकॉर्ड एक ब्लॉक में ही आएगा, ब्लॉक शेयरिंग नहीं होगा। तो उस केस में अजम्पशन हम मान लीजिए हम करते हैं कि ब्लॉक का जो साइज है वो 100 बाइट है ना। तो अगर ये 100 बाइट है तो वो बड़े से बड़ा क्या रिकॉर्ड हम सोचें ताकि वेस्टेज ज्यादा से ज्यादा हो। ध्यान से सुनो, अगर रिकॉर्ड 50 बाइट का भी आया तो 50 का हम इसमें आधे में डाल देंगे तो 50 ये आ जाएगा, 50 ये, पूरा 100 का 100 यूटिलाइजेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम 50 बाइट का भी रिकॉर्ड लेते हैं तो 0% वेस्टेज है, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है। अगर हम 49 का लेंगे तो 49 एक आ जाएगा, 49 दूसरा आ जाएगा, 98 भर जाएगा, 2 वेस्ट हो जाएगा, ऐसा भी हम मान सकते हैं। पर हमें वर्स्ट केस देखना है। तो वर्स्ट केस में 51 बाइट अगर लेके चलूं तो अगर यहाँ पे 51 आ जाता है तो स्पेस कितना बचेगा, 49। तो अगर मान लीजिए मेरे सारे रिकॉर्ड का जो साइज है 51 51 51 51 51 ऐसे आता है, तो पक्की ये गारंटी है कि 51 यूज होके 49 बचेगा। तो ये हमेशा अनयूज्ड रहेगा, कभी भी यूज नहीं होगा, क्योंकि हर नया रिकॉर्ड नए ब्लॉक में जाएगा, क्योंकि 51 यूज होने के बाद 49 बचता है, तो वेस्टेज तो होनी पक्की है। तो इसका मतलब वो वर्स्ट केस का रिकॉर्ड साइज 51 बाइट है और उस केस में जो वेस्टेज है वो 49 है। तो इसलिए हम इसको 49% वेस्टेज बोल सकते हैं वर्स्ट केस में। वर्स्ट केस की बात की है, बेस्ट केस में तो 0 भी है ना, जब 50 बाइट का रिकॉर्ड आता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको एक सिंपल बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, और इसको आगे हम अगर बढ़ा के देखेंगे। ओके। तो सिंपल तरीके से हमने देखा है कि वेस्टेज जो है वर्स्ट केस में 49% होगी, और किस रिकॉर्ड के लिए होगी, 51 बाइट के रिकॉर्ड के लिए होगी, और ब्लॉक साइज हमने अजम्पशन 100 बाइट की है, वही है 100% के बारे में बात करेंगे। एक मानोगे तो उसका कौन सा पॉइंट में हिस्सा देखोगे, परसेंट में निकालने के लिए हमेशा फिर डिवाइड बाय 100 इंटू 100 वो जो भी करते हैं, तो हम वही देख लेते हैं जो इजी दिखता है ना, ये चीज। अच्छा, अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इंडेक्सिंग करते क्यों है, व्हाट इज द नीड ऑफ इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग से फायदा क्या होता है। तो आप बोलेंगे कि सर हमारी किताब में एक इंडेक्स होता है, और वो इंडेक्स हम देखते हैं क्यों, क्योंकि हमें जो एक्सेस करना होता है उसको नाम से पढ़ते हैं और नाम के आगे पेज नंबर देखते हैं, उस पेज पे चले जाते हैं। तो सर इससे होता क्या है, एक्सेस फास्ट होती है, सर्चिंग टाइम रिड्यूस होता है। तो हमें इंडेक्सिंग करनी है उस पर्पज के लिए, पर देखते हैं कि इंडेक्सिंग यहाँ पे है क्या चीज। तो एक सिंपल बात है, अगर मैं एज्यूम करता हूं कि एक टेबल है और नेम ऑफ टेबल मान लीजिए एम्प्लॉय है, और उसमें कुछ एम्प्लॉय आईडी है मान लीजिए, एम्प्लॉय का नेम कुछ भी है मान लीजिए, है ना, और वहीं पे कुछ पासपोर्ट नंबर है उसका मान लीजिए, हमने माना है जस्ट, और भी इस रिकॉर्ड में बहुत सारी चीजें हैं। तो जैसे जैसे अगर मैं बात करूंगा तो कुछ कुछ ब्लॉक साइजेस भी होंगे, फिर भी मान लेता हूँ आईडी मान लो 2 है, 4 है, ऐसे 6 है, 10 है, 12 है, 14 है, कुछ भी है, 16 है, 18 है, एंड सो ऑन। ऐसे ही पासपोर्ट नंबर है मान लो उसका 5 है, उसका 1 है, उसका 3 है, उसका 2 है, उसका 6 है, उसका 8 है, उसका 7 है, उसका 9 है, किसी का कुछ भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो अपने पॉइंट की बात करनी है कि पॉइंट क्या है इसमें। तो अगर मैं आपको सिंपली एक बात बता दूं तो ये जो फील्ड हमें दिख रही है, ये जो कॉलम हमें दिख रहा है, ये ऑर्डर्ड फील्ड है, और यहाँ पे जो हमें दिख रहा है ये एक तरीके से देखा जाए तो अनऑर्डर्ड फील्ड है। अनऑर्डर्ड का मतलब कि यहाँ पे रिकॉर्ड ऑर्डर में है, यहाँ पे रिकॉर्ड ऑर्डर में नहीं है, यूनिक यहाँ भी है, यूनिक यहाँ भी है। नॉर्मल फॉर्म में आपने यूनिक वर्ड सुना होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं अब बात करूं तो देखो 2 केस बनते हैं, जैसे कि मैं कुछ भी सेलेक्ट, एक क्वेरी रन करता हूं, मान लीजिए मैं करता हूं सेलेक्ट स्टार, मुझे कुछ भी सेलेक्ट करना है, स्टार मतलब कोई भी कॉलम, सारे कॉलम, फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर एम्प्लॉय आईडी
इज इक्वल टू सम x, ठीक है। तो अब एक सिंपल बात है कि यहाँ पे जो मेरे को सर्च करनी है, जिस फील्ड के ऊपर सर्च करनी है, वो एक ऑर्डर्ड फाइल है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मेरे को एम्प्लॉय आईडी 14 सर्च करनी है, या फिर मेरे को एम्प्लॉय आईडी 18 सर्च करनी है, और ये डीबी फाइल है ना, ये डेटाबेस की फाइल है, और ये कहाँ पे है, हार्ड डिस्क में है। मेरा पर्पज क्या है, इसको रैम में लेके जाना। तो अगर मेरे को 16 नंबर रिकॉर्ड एक्सेस करना है, तो मैं रैम में कौन से ब्लॉक को ट्रांसफर करूं, अब ये कंफ्यूजन है, क्योंकि मेरे को 16 तो इसमें दिख रहा है, पर हम उसको क्या ऐसे 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 ट्रांसफर करेंगे रैम में, या कैसे, वो देखना है। तो जब जब फाइल आपकी ऑर्डर्ड होगी तो हम उस पे लगा सकते हैं बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च कैसे, हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ब्लॉक्स देखेंगे। मान लीजिए नंबर ऑफ ब्लॉक्स n है, तो मैं n/2 करूंगा, और जो मिडल वन ब्लॉक है उसको रैम में लेके जाऊंगा, और रैम में मान लो ये वाला ब्लॉक आया, तो मैं जो मेरी रिक्वायर्ड आईडी है, मान लो 16 है, मैं उसको 12 से ऐसे कंपेयर करूंगा, नॉट इक्वल है, तो इसका मतलब या तो नीचे जाऊंगा या ऊपर। मतलब कि हम क्या करते हैं बाइनरी सर्च में, मिडल ब्लॉक को रैम में लेके जाते हैं, उसकी जो वैल्यू है उसके साथ अपनी रिक्वायर्ड फील्ड को मैच करते हैं। अगर मेरी फील्ड उससे छोटी है तो अगले ब्लॉक ऊपर वाले ट्रांसफर होंगे रैम में, नहीं तो नीचे वाले। बाइनरी सर्च है। तो एक सिंपल बात है कि हमें जब भी सर्च करना है और एक ऐसी फील्ड पे सर्च करना है जो ऑर्डर्ड होगी, तो हमेशा जो आपकी आईओ कॉस्ट आएगी, आईओ कॉस्ट का मतलब क्या है कि कितने ब्लॉक्स आपको ट्रांसफर करने हैं, कहां से कहां, हार्ड डिस्क से रैम में। ओके, ठीक है, हार्ड डिस्क से रैम में कितने ट्रांसफर करने हैं। तो एक सीधी सीधी बात है, इन केस ऑफ ऑर्डर्ड फाइल, इन केस ऑफ ऑर्डर्ड फाइल कितने ब्लॉक आपको ट्रांसफर करने हैं, हमें log n ब्लॉक ट्रांसफर करने हैं। अगर n नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, n नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, तीन ब्लॉक, चार ब्लॉक, तो बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। तो इट मींस आपको सारे ब्लॉक वहां ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, हर बार मिडल 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 करेंगे ऐसे, और सिंपली आपका काम चल जाएगा। और ये log n भी ऐसे अपर वाली वैल्यू आती है, क्योंकि आपको पता है कि अगर 30 ब्लॉक है तो हम हमेशा उसकी लेस देन ऐसे 2 की 5 ऐसे देखते थे, तो 5 वैल्यू आती थी, मतलब अपर वैल्यू, सीलिंग वैल्यू, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूं थोड़ा आगे बढ़ के, तो इस क्वेरी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो आईओ कॉस्ट सिंपली बात है, ऑर्डर्ड फाइल में log n आएगी, क्यों, क्योंकि वहां पे हम क्या लगा सकते हैं, बाइनरी सर्च, ठीक है। ओके, अब अगर मान लीजिए इसी क्वेरी को मैं थोड़ा उल्टा करता हूं, select star from employee where passport number is some y, ऐसे। तो अब एक सिंपल बात है, अगर आपको पासपोर्ट 7 सर्च करना है, मान लीजिए आपको 7 नंबर जिसका पासपोर्ट है उसकी वैल्यू चाहिए, तो क्या आप बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपका रिकॉर्ड है वो ऑर्डर में नहीं है, अनऑर्डर्ड है ना। तो इट मींस ये जो आपका रिकॉर्ड है ये क्या है, अनऑर्डर्ड है। तो अनऑर्डर्ड में एक ही सिंपल बात है, हम बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते कि बीच वाले ब्लॉक को ले जाओ, इसकी जो वैल्यू है कंपेयर करो ना, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज ऑर्डर में नहीं है। ओके, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक बाय ब्लॉक ट्रांसफर करने पड़ेंगे, और जोन सा मेरा मिलेगा वहां तक हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे लीनियर सर्च लगेगी, एक एक ब्लॉक यहां से वहां रैम में जाएगा, फिर ये जाएगा, जिसमें मेरा होगा, मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ मेरा ये बंदा वो है जिसको मेरे को एक्सेस करना था, तो उसकी मैं सारी वैल्यूज एक्सेस कर लूंगा, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड फाइल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो आईओ कॉस्ट होती है, आईओ कॉस्ट इन केस ऑफ अनऑर्डर्ड फाइल, या फिर वी कैन से अनऑर्डर्ड फील्ड पे अगर हमें सर्च करनी है, तो व्हाट इज द आईओ कॉस्ट, तो आईओ कॉस्ट कितनी हो जाएगी यहाँ पे, n ब्लॉक्स के जितनी, या ऑर्डर ऑफ n के जितनी। तो एक सिंपल बात है अभी तक जो हमने पढ़ी है, एक ऑर्डर्ड फाइल पे सर्च होगी या अनऑर्डर्ड फाइल पे सर्च होगी, तो ऑर्डर्ड में जो आएगा आपका log n आएगा आईओ कॉस्ट, वो भी अपर वैल्यू, और यहाँ पे उसकी वैल्यू n आएगी, ये चीज हमने देखी है। तो यहाँ से यहाँ कितने ब्लॉक ट्रांसफर किए जाएं, तो अगर ऑर्डर्ड पे सर्च करेंगे तो हमेशा कितने होंगे, log n होंगे, अगर अनऑर्डर्ड पे सर्च करेंगे तो हमेशा कितने होंगे, आपके n होंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है जो कि हमने अभी देख ली है। तो अभी हमारा सवाल ये है, अभी मुद्दे की बात ये है कि इसको हम फर्दर इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है, क्या इसको फर्दर इंप्रूव किया जा सकता है। ओके, देखते हैं। तो वो बोलते हैं तुम एक काम करो कि जो आपकी फाइल है उसको एक ही फाइल में मत रखो, जैसे यहाँ डीबी फाइल है तो उस फाइल के अलावा एक और फाइल बना दो और उस फाइल को कुछ नाम दे दो, वो कैसे हेल्प करेगी वो हम देखेंगे। तो
व्हाट इज द नीड ऑफ इंडेक्सिंग या व्हाट आर द इंडेक्सिंग गोल्स। तो हम एक ही बात बोल सकते हैं अगर इसके गोल की बात आएगी कि टू रिड्यूस क्या टू रिड्यूस क्या आईओ कॉस्ट फर्दर मतलब कि उसके आगे क्या, उसके आगे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो अगर हमें आईओ कॉस्ट और घटानी है तो हम देखते हैं कि क्या वो पॉसिबल है, किसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से, इंडेक्सिंग की हेल्प से। तो देख ही लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक इंडेक्स बना दूं तो सबसे पहली बात तो ये है कि इंडेक्स होता क्या है। तो इंडेक्स में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी इंडेक्स बनता है, आपने भी बहुत सारे इंडेक्स देखे होंगे। अगर ये इंडेक्स फाइल है, जैसे यहाँ पे एक इंडेक्स बनाएंगे तो इंडेक्स में दो ही चीजें होती हैं, एक तो की होता है और दूसरा उसका पॉइंटर। जैसे कि अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की किताब देखी हो तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, सीपीयू शेड्यूलिंग, डेडलॉक ऐसे लिखा होता है। डेडलॉक 24 नंबर पेज पे, ये उस पेज पे। तो यहाँ डेडलॉक की है और पेज नंबर जो है पॉइंटर मतलब कि रेफरेंस नंबर है कि वहां पे जाके आप देख लीजिए। ठीक है, तो इंडेक्स हमेशा इन दो पे बनता है। तो एक सिंपल बात तो ये है कि अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ का रिकॉर्ड इतना है और यहाँ का रिकॉर्ड इतना है। तो हमेशा इसका रिकॉर्ड क्या होगा, ध्यान से सुनो। इसके रिकॉर्ड में दो ही चीजें होती हैं, ये रिकॉर्ड है, इसका ये एक रिकॉर्ड है। इसके रिकॉर्ड में तो सारे की सारे एट्रीब्यूट होते हैं, पर इसके रिकॉर्ड में दो ही एट्रीब्यूट होते हैं, की एक पॉइंटर की जिस पे सर्च करना है। और एक बात, इंडेक्स फाइल हमेशा ऑर्डर्ड भी होती है। इंडेक्स हमेशा ऑर्डर में होगा, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। आज तक तुमने ऐसा इंडेक्स नहीं देखा होगा कैसा कि 8 नंबर चैप्टर पहले लिखा हो, 10 नंबर फिर उसके नीचे लिखा हो, फिर 9 लिखा हो, फिर 1 लिखा हो। ऐसा नहीं होगा। जब भी हम इंडेक्स बनाते हैं, किसी पे भी बनाते हैं, तो हमेशा वो कीज उठा के उनको ऑर्डर्ड में बनाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना, इंडेक्स ऑलवेज ऑर्डर्ड होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, सिंपल बात है। यहाँ पे कुछ मान लीजिए ऐसा होगा, कुछ कीज होंगी, मान लो 2, 6, 12, 16 कुछ भी होंगी। और उसके बाद वहां से पॉइंटर्स होंगे कहीं पे भी, जैसे ये पॉइंटर है और सॉरी यहाँ का, जैसे ये यहाँ पॉइंटर है, ये यहाँ का यहाँ, मतलब कि उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को वो उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को वो रेफर करेगा ऐसे, है ना, वहां पे उसका कि कहाँ पे कौन स्टोर है। ओके, ये चीज है। तो अब एक सिंपल बात है, मैंने यहाँ से सारी वैल्यूज क्यों नहीं ली, ये हर एक की स्टार्टिंग वैल्यू क्यों ली, तो जस्ट अभी के लिए मैंने आपको समझाने के लिए लिया है। उसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो कैटेगरीज ऑफ इंडेक्स भी देखेंगे कि इंडेक्स किस किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो अभी के लिए एक सिंपल बात है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमेशा आप एक बात ध्यान रखना है, और वो बात आपकी क्या है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे किसकी, ब्लॉक फैक्टर की। देखो दो चीजें बात करते हैं, एक होता है डीबी फाइल ब्लॉक फैक्टर और दूसरा होता है आपका इंडेक्स फाइल ब्लॉक फैक्टर। सिंपल बात, देखो क्या। तो डीबी फाइल ब्लॉक फैक्टर क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं ब्लॉक फैक्टर का मतलब है नंबर ऑफ ब्लॉक्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पर ब्लॉक। तो यहाँ पे क्या होता है, b माइनस h होता है और डिवाइड बाय रिकॉर्ड कर देते हैं और उसकी हम लोअर वैल्यू लेते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे सिंपल क्या होगा, b माइनस एच होगा और यहाँ का रिकॉर्ड इसके इक्वल है, तो यहाँ पे ये वैल्यू लेंगे। ठीक है, सिंपल बात है। मान लीजिए कुछ x निकल के आएगा और ये मान लीजिए कुछ y निकल के आएगा। देखो डीबी फाइल यहाँ पे b माइनस एच करके डिवाइड बाय रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड का साइज, और यहाँ पे क्या करेंगे इंडेक्स फाइल में b माइनस एच करके k प्लस p, मतलब कि इसका साइज और इसका साइज, की प्लस पॉइंटर, है ना। तो ये रिकॉर्ड छोटा है और ये रिकॉर्ड बड़ा है, r बड़ा है, k प्लस p छोटा है, क्योंकि k प्लस p में दो ही फील्ड है और उसमें बहुत सारी हैं, ये आप ध्यान रखना। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे x बड़ा है y, तो आप क्या पाएंगे, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर ये x है और ये y है, ठीक है, तो x बड़ा है या y, तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स किसमें ज्यादा होंगे। देखो एक सिंपल बात है, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड 2 हैं तो यहाँ में भी 4 होंगे। क्यों, क्योंकि ब्लॉक साइज जो इसमें होता है, मान लो यहाँ 100 बाइट का है तो ब्लॉक साइज यहाँ भी 100 बाइट का ही होगा। तो एक बात ध्यान रखना, ब्लॉक साइज कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि कभी भी ना, एक चीज देखो सिंपल कंपेयर कैसे करो, आपकी बुक का जो पेज, जो चैप्टर का पेज है ना, वही इंडेक्स का पेज है। कभी ऐसा हुआ है कि आपका वो A4 साइज का पेज हो और इंडेक्स जो है आपका A2 हो या A3 हो, ऐसा नहीं होगा, हमेशा सेम ही होगा, एक ही किताब में है वो, है ना। तो ऐसे ही हार्ड डिस्क में है दोनों चीजें, ये भी हार्ड डिस्क में है, वो भी हार्ड डिस्क में है, तो सेम ही होता है। तो एक सिंपल बात बताओ भाई, कि अगर इसके रिकॉर्ड का साइज 10 बाइट है, इसके रिकॉर्ड का साइज 2 बाइट है, तो इसके तो 10 ही रिकॉर्ड आ पाएंगे, यहाँ पे 50 आ जाएंगे 2-2 बाइट के, है ना।
तो हमेशा एक चीज ध्यान रख लेना कि ब्लॉक फैक्टर हमेशा इसका ज्यादा होता है, किसका, इंडेक्स फाइल का। क्यों? क्योंकि ब्लॉक फैक्टर का मतलब होता है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पर ब्लॉक। तो रिकॉर्ड पर ब्लॉक, यहाँ एक ब्लॉक में यहाँ रिकॉर्ड ज्यादा है, यहाँ तो यहाँ ज्यादा है, साफ साफ। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, ये जो ब्लॉक फैक्टर है, ये x जो है, ये जो x है, ये लेस देन होगा किससे, y से। y बड़ा होगा, y का ब्लॉक फैक्टर ज्यादा होगा, और थोड़ा ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। क्योंकि अगर ये रिकॉर्ड 100 बाइट का है तो वो पता नहीं मैं भी 2 या 3 बाइट का हो, है ना। क्यों? क्योंकि आपकी किताब में जो है ना, क्या आपकी किताब में ना मेन पेज, मुख्य पेज तो 500 है और इंडेक्स 2 पेज का है, उसी से कंपेयर कर लें आप। तो एक तो ये चीज ध्यान रख लेना कि ब्लॉक फैक्टर किसका ज्यादा होता है। ये रिकॉर्ड साइज से भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा, और ये छोटा है तो ये बड़ा हो जाएगा, साफ सी बात है। ठीक है, तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है। और दूसरी बात मैं एक और बता दूं आपको कि अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर यहाँ पे देखा जाए तो आप एक सिंपल सी बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर ये ब्लॉक n है तो यहाँ इन ब्लॉक्स को हम m मानते हैं, m स्मॉल m से मानते हैं। तो एक सिंपल बात वही है कि अगर किताब के 500 पेज हैं तो इंडेक्स के तो 2 ही पेज होंगे, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स इसके ज्यादा होंगे या इसके, बताइए। तो हमेशा नंबर ऑफ ब्लॉक्स इसके कम, इसके ज्यादा ही होते हैं, क्योंकि इंडेक्स तो छोटा ही होता है ना। यहाँ बेशक से 100 रिकॉर्ड है, यहाँ भी 100 रिकॉर्ड है, पर इसका रिकॉर्ड बड़ा होगा, इसका रिकॉर्ड ऑटोमेटिक छोटा होगा, क्योंकि इसके रिकॉर्ड में 2 ही चीजें आएंगी, इसके रिकॉर्ड में सारी चीजें आएंगी, ये ध्यान रखना। तो हमेशा एक चीज आप ध्यान रख लेना कि नंबर ऑफ इंडेक्स फाइल के जो ब्लॉक्स हैं, इंडेक्स फाइल के ब्लॉक्स मतलब ये ब्लॉक्स हैं, ये हमेशा लेस देन मतलब बहुत कम होते हैं इनसे, नंबर ऑफ डेटा फाइल ब्लॉक्स। एक ये चीज याद रखना। अब बात हुई तीसरी, ये दूसरी बात हो गई, अभी ब्लॉक फैक्टर की बात की थी वो पहली बात थी, अब तीसरी बात करते हैं किसकी, मुख्य बात इसकी, आईओ कोस्ट। ध्यान से सुनो। अच्छा देखो अब होगा क्या, अब आप इंडेक्स के ब्लॉक्स को रैम में ट्रांसफर करेंगे या फाइल के ब्लॉक्स को। तो मैं ये बोलूंगा कि जब इंडेक्स बनेगा तो रैम कौन है, जैसे प्रोसेसिंग, अंडर प्रोसेसिंग रैम का काम है ना। तो मैं अगर इंसान हूं, मैं रैम प्रोसेसिंग स्टेट मेरे को देखना है कहां पे है वो, तो मैं क्या करूंगा, मैं इंडेक्स देखूंगा या फाइल। तो मैं बोलूंगा इंडेक्स देखूंगा, वहां से पॉइंटर से सीधा चला जाऊंगा। तो एक सिंपल बात है कि अब मैं ये इंडेक्स के ब्लॉक्स को ट्रांसफर करूंगा यहाँ पे रैम में, क्योंकि वो भी हार्ड डिस्क में है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मान लिया 18 से नीचे 22 24 कुछ वैल्यू होती, इसमें भी कुछ 22 ये वैल्यू होती मान लो। तो मैं क्या करता भाई, इस ब्लॉक को ट्रांसफर करता है, इस ब्लॉक को ट्रांसफर करता। और एक दूसरी बात, ये की हमेशा ऑर्डर्ड होगी, की हमेशा, इंडेक्स हमेशा ऑर्डर्ड होता है। तो अगर यहाँ पे m ब्लॉक है तो मैं क्या करूंगा, बाइनरी सर्च फिर से लगाऊंगा, क्योंकि ऑर्डर्ड है ये की, और उसको बीच पहले मिडिल वाले को ट्रांसफर करूंगा, मेरी की से मैच नहीं करेगा, छोटा बड़ा होगा तो ऊपर नीचे जाऊंगा। तो सीधी सीधी बात है कि यहाँ पे जो आपकी आईओ कॉस्ट लगेगी वो कितनी लगेगी, log m, और वो भी उसकी अपर वैल्यू वो तो होती ही है, log m के जितनी लगेगी। पर क्या इंडेक्स का ब्लॉक रैम में ट्रांसफर करने से हमें पेज मिल गया, तो हम बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं मिला। फिर हम क्या करेंगे, अगर मान लो मेरे को 22 सर्च करना था या फिर 16 ही सर्च करना था, तो मैं उसका पॉइंटर देखूंगा, उस पॉइंटर से चला जाऊंगा उस पेज पे, है ना, वो डायरेक्ट उससे कनेक्ट है। तो इसका मतलब एक और एक्सेस होगी, तो ये पूरी आपकी आईओ कॉस्ट कहलाएगी, है ना, log m+1। ये किसके लिए है, ये इंडेक्स फाइल को एक्सेस किया उसके लिए है, और ये db फाइल को एक्सेस किया उसके लिए है। ये एक ओनली एक्सेस, ठीक है। तो हमने क्या किया, इंडेक्स को वहां पे लेके गए, है ना, इंडेक्स को वहां पे लेके गए, बाइनरी सर्च उस पे लगाए क्योंकि वो ऑर्डर्ड था, तो log m हुआ, और +1 किस लिए, उस पॉइंटर को एक एक्सेस करने के लिए, बस खत्म, ठीक है। और एक और छोटी बात जैसा कि आप जानते हैं कि m बहुत छोटा होगा n से, है ना, क्योंकि जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स यहाँ होंगे ये तो बहुत कम होंगे, इंडेक्स के 2 ही पेज होते हैं, फिर वो बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू छोटी है तो एक सिंपल सी बात बताओ कि यहाँ पे अगर मैं log n वैल्यू लेता हूँ तो बेशक से इसमें 1 जोड़ देता हूँ, पर n और m में तो बहुत फर्क है मेरे भाई। अगर m 2 है तो 500 है, 500 मतलब 2 की 9, और ये 2 मतलब 2 की 1, तो ये 1 जमा 1 2 कॉस्ट हो जाएगी, वो 9 हो जाएगी, तो 2 हमेशा छोटा ही आएगा 9 से, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी लेस देन होगी, कम ही होगी। डबल लेस देन लगाने का मतलब है बहुत कम होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा क्या रखनी है, याद रखनी है। log m+1 लेस देन क्या लिखा है, log m, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है कि आईओ कॉस्ट पे ही हमें काम करना था, और आईओ कॉस्ट हमने देख लिया है बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुकी है, ठीक है। और ऑर्डर्ड फाइल से तो वो छोटी होगी, अनऑर्डर्ड से भी, मतलब वी कैन से
कि ऑर्डर से तो छोटी है, वो तो अनऑर्डर से तो और ज़्यादा छोटी होगी फिर, क्योंकि अगर इनकी रिलेशन भी देखें तो ऑर्डर log n है और अनऑर्डर्ड n है। तो हम एक तरीके से ये कह सकते हैं ये विद इंडेक्सिंग की बात है, और ये दोनों जो है ये विदाउट इंडेक्सिंग की बात है, जो अभी अभी हमने की थी। ठीक है, तो log n कॉस्ट कब आती है? जब हम इंडेक्स यूज नहीं करते, ऑर्डर्ड फाइल पे सर्च होती है। n कॉस्ट कब आती है? जब हम इंडेक्सिंग यूज नहीं करते, अनऑर्डर्ड पे सर्च करते हैं। और log m प्लस 1 कब आती है कॉस्ट? जब हम क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं, एक सिंपल सी बात है, जब हम क्या करते हैं, इंडेक्स बनाते हैं और इंडेक्स के ब्लॉक्स को रैम में ट्रांसफर करते हैं, वहां +1 एक्सेस करते हैं, क्योंकि जो पॉइंटर मिलता है उसके आगे उसके लिंक को सर्च करने के लिए एक और एक्सेस दी है, पर फिर भी कुल मिला के वो छोटी होती है किससे? विदाउट इंडेक्सिंग से। तो इट मीन्स विद इंडेक्सिंग करने से हमें फायदा हुआ है, तो फायदा हुआ है तो इस मीन्स आपको यूज करनी है, क्योंकि इंडेक्स से सर्च करना हमेशा इजी होता है, सभी किताबों में इंडेक्स रहता है। तो इंडेक्स एक आपका बेसिक नीड है किसी भी चीज को सर्च करने का। तो एकदम से बात क्लियर है कि इंडेक्सिंग का मतलब यही है कि आपको आईओ कॉस्ट रिड्यूस करनी है। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होंगी। तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, कुछ कैटेगरीज ऑफ इंडेक्सेस की, वो देख लेते हैं। अगर आपको ये समझ आ जाएगा तो अच्छी बात है, फिर आप आगे बढ़ के उसको भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।